गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल ऑटोमोबाइल MA 303 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन फिन्स के बारे में कि फिन्स क्या होती हैं, उनके एडवांटेजेस क्या होती हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, उनके एफिशिएंसीज, उनके डिज़ाइंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो फर्स्ट कि इसका इंट्रोडक्शन कि फिन्स होती क्या है, किस लिए यूज़ की जाती है। तो जैसे कि लिखा हुआ है, फिन्स आर जनरली यूज टू इनहेंस द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द गिवन सरफेसेस। जैसा कि हम रेडिएटर्स वगैरह में देखते हैं या इंजन के बाहर के केसिंग के बाहर देखते हैं कि फिन्स जो हैं वो लगाई गई हैं, क्या करती हैं, एरिया इंक्रीज़ करती हैं, लेंथ इंक्रीज़ करती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हीट जो डिसिपेशन का रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक, जैसे सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ फिन्स कैन इंक्रीज द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सरफेस बाय सेवरल फोल्ड्स। यानी कि जितना एडिशन करते जाएंगे, फिन्स इंक्रीज़ करते जाएंगे, उनकी एरिया इंक्रीज़ करते जाएंगे किसी सरफेस का, तो उससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे लिखा, इन मैनी इंजीनियरिंग सिचुएशंस मीन्स आर ऑफ्टन शॉट टू इम्प्रूव हीट डिसिपेशन फ्रॉम द सरफेस टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे इंजीनियरिंग सिचुएशंस में हम देखते हैं कि उसके सरफेस से और सराउंडिंग के बीच में हीट डिसिपेशन करवाना है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, फिन्स का इस्तेमाल करते हैं। Whenever the available surface is found inadequate to transfer the required quantity of heat with available temperature drop and convective heat transfer coefficient, extended surface of fins are used। जैसा कि बोला गया है कि ऐसे सरफेसेस जहाँ पे इनएडिक्वेट होगी, हीट डिसिपेशन नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे हम ओवरऑल जो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है या फिन्स लगा के हम उस चीज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर और प्रोवाइडिंग फिन्स। ऐसे बहुत सारे इंजन्स आ रहे हैं जो एयर कूल्ड होते हैं, तो वहाँ पे जो फिन्स यूज़ की जा रही हैं वो जस्ट उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं, जिस कारण उसका जो हीट डिसिपेशन रेशियो है एयर के साथ वो इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट द सरफेस। हाँ, दूसरा क्या है कि इसका जो सरफेसेस का हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है फिन्स लगाने से, क्योंकि उसकी लेंथ और एरिया दोनों इंक्रीज़ होते हैं। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज़। अगर दोनों के बीच में तापमान के अंतर कर दिया जाए तो भी जो हीट डिसिपेशन रेट है वो बढ़ जाता है। यानी अगर 100 और 50 के बीच में हीट डिसिपेशन हो रहा है तो 100 की जगह आप 150 कर दीजिए, तो हीट डिसिपेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, बड़ी तेज़ी से हीट जो है वो ट्रांसफ़र होने लग जाएगी। फर्स्ट आता मेथड्स टू इंक्रीज़ हीट ट्रांसफ़र रेट। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम हीट ट्रांसफ़र करने का जो रेट है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आता है कि बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विद एयर और प्रोवाइडिंग फिन्स। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट एरिया आ रहा है वहाँ पे एयर के साथ उसमें या तो फिन्स लगा दी जाए या फिर उस कॉन्टैक्ट एरिया को ही बढ़ा दिया जाए। तो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने से तो मेटल वगैरह बढ़ती है, इस कारण मोस्टली हम फिन्स लगा देते हैं और देन एरिया इंक्रीज़ कर देते हैं। बाय इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट फॉर द सरफेस, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इंक्रीज़ कर दिया जाए। और थर्ड जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो हॉट और कोल्ड बॉडी है जिनके बीच में हीट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। देखिए, इसका एक बेसिक एग्जांपल ये हो कि जैसे हम चाय पीते हैं तो कप के अंदर जो चाय है वो ठंडा होने में समय ज़्यादा लेती है एंड एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसे प्लेट में डाल के यूज़ किया जाए तो आप देखेंगे कि एरिया इंक्रीज़ कर दिया तो देन जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एरिया इंक्रीज़ कर दिया है। ठीक, तो ये कहना चाह रहे हैं हॉट सरफेस और जो कोल्ड सरफेसेस है उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है उसको बढ़ा दिया जाए तो हीट डिसिपेशन रेट जो है वो बढ़ जाता है। टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, जो फिन्स हैं उनके डिज़ाइन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट्स वो बनाए जाते हैं। द फिन्स आर डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी शेप्स एंड मैनी फॉर्म्स। बहुत प्रकार की होती हैं और अलग अलग आकृतियों की होती हैं। दे मैन्युफैक्चर इन डिफरेंट ज्योमेट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। जैसे कि हम कह चुके हैं वो अलग अलग ज्योमेट्री की होती है, बट जैसी भी हमारी ज़रूरत होती है, कैसी कंडीशंस में कहाँ यूज़ कर रहे हैं हम उनको, उसके हिसाब से हम उनको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज भी कर लेते हैं। द रिब्स अटैच्ड अलोंग द लेंथ ऑफ ए ट्यूब आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कि जो रिब्स होती हैं वो अटैच कर दी जाए ट्यूब्स की तो उनको लॉन्गिट्यूडिनल फिन्स कहते हैं। वो ट्यूब्स का एरिया इंक्रीज़ करते हैं, जैसे हमारे फ्रिज वगैरह में पीछे जो कंडेंसर लगा होता है उसमें हम यूज़ करते हैं।
द कॉन्सेंट्रिक एनुलर डिस्क अराउंड ए ट्यूब आर टर्म एज सर्कुलर ओनर। ठीक है, ये सेकंड केस होता है जिसमें सर्कुलर लगे होते हैं, उनको एनुलर डिस्क टाइप की जो अराउंड ट्यूब के चारों तरफ लगे होते हैं उनको बोलते हैं एनुलर या सर्कुलर फिन्स। पिन फिन्स और स्पाइन फिन्स आर रोड्स प्रोट्रेडिंग फ्रॉम ए सरफेसेस। दिखाते हैं इनके डायग्राम्स, अभी आप देखिए ये रहे हमारे डायग्राम्स। टाइप ऑफ फिन्स, फर्स्ट जो है हमारा वो स्ट्रेट फिन है जिसका एरिया जो है फिन का वो नीचे, थिकनेस जो है वो विड्थ और थिकनेस दोनों सरफेस के कांटेक्ट से लेके और इन्वायरमेंट के कांटेक्ट के जो पूरी लेयर है उसमें सेम रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रेट फिन ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। सेकेंड जो केस है उसमें क्या है, जो हीटिंग सरफेस है उस साइड जो फिन्स है उसकी थिकनेस ज़्यादा है और सरफेस की तरफ आते आते वो कम हो जाती है और ब्लेड लाइक शेप ले लेती है वो। इस टाइप को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल। थर्ड जो हमने एनुलर या सर्कुलर कह रहे थे उस पर ट्यूब के चारों तरफ एक डिस्क टाइप का डली होती है फिन, तो उसको बोलते हैं हम एनुलर फिन्स। फोर्थ होता है कि जो सरफेस है, जो हीट डिसिपेशन सरफेस है उस साइड तो डायमीटर ज़्यादा हो और सरफेस की तरफ धीरे धीरे वो टेपर्डली यानी कोन टाइप शेप बनती जाए और एरिया कम होता चला जाए। ठीक, इस टाइप की जो फिन्स होती हैं उनको बोलते हैं पिन फिन्स। अब आती है बात कि जो हमारी फिन्स उनकी एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट कि बाय यूजिंग द फिन्स हीट ट्रांसफर रेट कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। किसी भी प्रकार की कोई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं, कोई ऑयल चेंज नहीं, कुछ नहीं, बट हम फिन्स यूज लगा दी हमने तो ऑटोमेटिकली हमारा हीट ट्रांसफर रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंजन्स जो हमारे कंप्रेसर्स वगैरह हैं वो ठंडे हो जाएंगे। इट इज़ चीपेस्ट वे फॉर इंक्रीजिंग द हीट ट्रांसफरिंग रेट फ्रॉम द हॉट बॉडीज़। ये हमारा सबसे सस्ता और टिकाऊ साधन है जिससे हम हमारी हॉट बॉडीज़ जो हैं उनको ईजिली ठंडा कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं हमारी फिन्स की, जैसा कि द लेंथ ऑफ फिन्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफ़र रेट, यानी जितनी ज़्यादा हम लेंथ बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो बढ़ता चला जाएगा। बट लेंथ इंक्रीज करने के कारण जो बेंडिंग है, मूवमेंट है, फोर्सेस हैं, उनके इफेक्ट भी इंक्रीज होते चले जाते हैं। बट द लार्जर द लेंथ इट मे बी कॉज ऑफ बेंडिंग इन द फिन्स एंड आल्सो इंक्रीज द वेट ऑफ इंजन। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि बेंडिंग स्ट्रेसेस वगैरह बढ़ जाते हैं और साथ में जब लेंथ और एरिया बढ़ाते हैं तो इंजन का वेट भी बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो ओवरऑल एफिशिएंसी है वो इंजन की या हॉट बॉडीज़ की वो डिक्रीज होती चली जाती है। सेकंड जो है वो द लेंथ ऑफ फिन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफ़र रेट, यानी ये जो है लेंथ जितनी बढ़ाते चले जाएंगे उतना हीट ट्रांसफ़र रेट भी बढ़ता चला जाएगा। बट द लार्जर लेंथ इज़ मे बी कॉज ऑफ बेंडिंग इन द फिन्स। जैसा हम पहले बोल चुके हैं कि फिन्स में जो है बेंड होने लग जाते हैं, यानी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तो फोर्स जो है वो अपने जो एक्सेस पॉइंट है वहाँ से दूर चला जाएगा और जिस कारण मूवमेंट बढ़ता चला जाएगा। एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे फिन्स के कि बेसिकली कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, उपयोग कहाँ है। तो कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ फिन सरफेस आर विद कूलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। हम बेसिकली आपके वहाँ पे कंपोनेंट्स को देखेंगे तो वो ठंडा करने के लिए वहाँ पे हम फिन्स लगा देते हैं। कंडेंसर, इकोनोमाइज़र ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, आपके थर्मल पावर प्लांट या फिर घर पे फ्रिज या एसी को देख सकते हैं या गाड़ी के रेडिएटर्स को देख सकते हैं, वहाँ पे भी हम फिन्स को लगाते हैं। रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल, ठीक है, ड्राई टाइप कूलिंग टावर्स में भी यूज़ करते हैं। एयर कूल्ड सिलेंडर्स ऑफ कंप्रेसर्स, आइस इंजन्स, इवेपोरेटर्स एंड कंडेंसर ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक मोटर्स के भी ऊपर और ट्रांसफार्मर्स में भी हम यूज़ करते हैं। ये हमारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं फिन्स के। अब आता है कि फिन्स की परफॉर्मेंस को कैसे जज किया जाता है। इसके 3 डिफरेंट वेज होते हैं कि कितनी इफेक्टिव है, कितनी एफिशिएंसी है उसकी। तो फर्स्ट हम लेते हैं इफेक्टिवनेस का। जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द फिन्स हीट ट्रांसफर रेट टू द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ ऑब्जेक्ट इफ़ इट हैड नो फिन्स। ठीक है, यानी फिन लगाने के बाद हीट ट्रांसफ़र रेट और उससे पहले का जो है उन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो इसका फार्मूला होता है इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर बाय फिन्स डिवाइडेड बाय कन्वेक्टिव कांस्टेंट एरिया इनटू थीटा। ठीक है, सेकंड जो है उसके अंदर हम एफिशिएंसी को जज करते हैं, फिन्स की कितनी एफिशिएंसी है। फिन परफॉर्मेंस कैन आल्सो बी कैरेक्टराइज्ड बाय
fin efficiency. This is the ratio of fin heat transfer rate to the heat transfer rate of the fin if the entire fin were at the base temperature. यानी बेस टेम्परेचर और एक फिन के बाद का जो टेम्परेचर, दोनों के ऊपर जो है हीट इफेक्टेड जो रेट है उनके रेशियोज जो हैं उनसे एफिशिएंसी निकल के आती है हमारी. QF डिवाइडेड बाय सेम H A, A is area, H is convective heat transfer coefficient. ठीक है, इधर एफिशिएंसी हमारी. और थर्ड जो और लास्ट जो है हमारा वो है कि द थर्ड वे ऑफ ओवरऑल जो इसकी सरफेस एफिशिएंसी है वो कैलकुलेट करने के लिए द थर्ड वे ऑफ परफॉर्मेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इज विद ओवरऑल सरफेस एफिशिएंसी. इसका फार्मूला होता है एफिशिएंसी ओवरऑल इज इक्वल टू QT, ठीक है, डिवाइडेड बाय H इंटू एरिया इंटू थीटा. जैसा कि लिखा हुआ है AT इज द टोटल एरिया, QT इज द सम ऑफ द हीट ट्रांसफर रेट ऑफ ऑल द फिन्स. ठीक है, थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.